Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं यशपाल बिन आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और नया ज़रूरी वीडियो लेकर आपके लिए। और हम जैसा कि पता है आपको, हम बात कर रहे हैं इस समय सिविल सर्विसेज के बारे में। 2023 के अटैम्प्ट की कैंडिडेट्स ने तैयारी शुरू कर दी है और जो 2022 का मेंस दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरी फोटोन बूस्ट की टीम की तरफ से। अब हम बात करेंगे 2023 के कैंडिडेट्स के बारे में। आज का जो वीडियो है स्पेसिफिकली उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो कैंडिडेट्स के सामने जब वो तैयारी शुरू करते हैं, स्पेशली वो जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, बिना कोचिंग के जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अथाह सागर जैसा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस को किस तरह से कवर किया जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए। तो अक्सर जो दूसरे लोग उनको बोलते हैं कि हाँ भाई, जो पूछते हैं वो पढ़ो। तो कैंडिडेट्स कहाँ से पता करें कि क्या पूछते हैं और किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है। तो अक्सर हमें सॉल्यूशन ये मिलता है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअली प्री और मेंस क्रैक करके जो सर्विस ले चुके हैं, उनकी जो आंसर कॉपीज़ हैं उन्हें देखा जाए। ऑफिशियल आंसर कॉपीज़ तो नहीं आती हैं, लेकिन कोचिंग्स जो हैं अपने एग्ज़ाम्स लेते हैं, टेस्ट्स लेते हैं, उनके जो मॉक टेस्ट हैं उनकी कॉपीज़ अक्सर मिल जाया करती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, वो देख सकते हैं। उससे आप उनका लिखने का तरीका देख सकते हैं। लेकिन समस्या वहीं की वहीं है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन से एरिया में से पढ़ें और कौन से एरिया में से ना पढ़ें। क्योंकि जब आप किताबें उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। एक साल में कवर हो पाना पूरा सिलेबस लगभग नामुमकिन जैसा ही दिखता है। तो ऐसे में हम कहाँ से पढ़ें, हमें पता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये होता है कि पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। दोस्तों, तैयारी एक ही साथ में होती है और तैयारी मेंस के एग्ज़ाम से शुरू होती है, ना कि प्री के एग्ज़ाम से अलग से। प्री के लिए आपको लास्ट 2-3 महीना जो प्री से पहले का होता है उसे आपको प्री को डेडिकेट करना पड़ता है अलग से। हालांकि तैयारी के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि क्या किस तरह से जो है आपको अपना वर्क एरिया डिवाइड करना है, कैसे आपको अपना टाइम टेबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्लासिफिकेशन कैसे सेटअप करना है सब्जेक्ट्स का, कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज मैं एक बहुत ज़रूरी किताब लेकर आया हूँ आपके सामने। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने 9-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं और अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे हैं तो मेरा यकीन मानिए इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू टू क्रैक थ्रू द एग्जामिनेशन। आपके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आएगी जब आप सिर्फ मॉक के भरोसे जाएंगे। मॉक से ज़्यादा आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉपिक्स रिपीट होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा मोड क्वेश्चन का बदला हुआ हो, मगर क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट होते हैं। कभी कभी नहीं बल्कि कहूँगा अक्सर रिपीट होते हैं। एक ही एरिया से कई बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अब अगर मैं आपको एक ऐसी किताब बताऊं जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब होगी। तो जी हाँ, मैं आज आपके लिए ऐसी ही एक किताब लेकर जो है हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर किताब। दिशा पब्लिकेशंस की किताब है ये। 9 साल के जो है टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस के सॉल्व पेपर्स हैं ये। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पेपर नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल सभी के अलग अलग होते हैं। कोई हिस्ट्री लेता है, कोई पीएसआईआर लेता है, कोई अपने जो है अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी अपने ऑप्शनल्स के तौर पे चुनते हैं। तो इसमें ऑप्शनल का ब्यौरा नहीं है। ऑप्शनल की किताब का अलग से जो है मैं रिव्यू कर दूंगा। हिस्ट्री काफ़ी लोग ऑप्ट आउट करते हैं क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही सीधा सब्जेक्ट है। हालांकि उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा बड़ा है शायद, जो मेंस का सिलेबस है, मेंस ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का है, लेकिन उसे समझना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। इसके अतिरिक्त पीएसआईआर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं लेते हैं। बट आज हम बात करेंगे सिर्फ कुछ पेपर्स की, जिनमें मेनली कंपलसरी इंग्लिश की बात हम लोग करेंगे, पेपर 1 ऐसे की बात करेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 to 4 की बात हम इसमें करेंगे। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है, इसका जो एरिया है वो देखिए आप
क्या क्या कवर कर रहा है ये, तो आप देखें 640 प्लस तो जीएस क्वेश्चंस हैं, 104 एसए के क्वेश्चंस हैं, 9 कॉम्प्रीहेंशन, 10 प्रीसीज राइटिंग, 450 ग्रामर के क्वेश्चंस इस किताब में हैं। और इसके अतिरिक्त ये देखिए इन्होंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इन एडहेरेंस टू वर्ड लिमिट्स। क्वेश्चन की जितनी वर्ड लिमिट आपको गिवन है ये उसी वर्ड लिमिट के हिसाब से इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, पूरी तरह से सॉल्व्ड है। थर्ड और लेटेस्ट एडिशन है ये अभी का, 9 साल के पेपर इसके अंदर आपके पास में अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात टॉपिक वाइज है, अलग अलग टॉपिक आपको मतलब उसमें टॉपिक अलग से निकालने नहीं पड़ेंगे। जिस वक्त आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप पहले देखिए, उसके आंसर्स को देखिए और फिर आप जो है टॉपिक को तैयार करना शुरू करें, तो आपको पता रहेगा कि आपको टॉपिक में क्या पढ़ना है, आपकी तैयारी भटकेगी नहीं ऐसे में। तो चलिए बुक के अंदर चलते हैं। समय खराब ना करते हुए सीधे कंटेंट्स के ऊपर आते हैं। देखिए आप इसमें जो इंग्लिश कंपलसरी पेपर जो आता है मेंस के अंदर, उसका ब्यौरा इसमें शुरुआत में दे रखा है, आप कंटेंट्स में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यूपीएससी मेंस एसए पेपर 1, एसए पेपर 1 के जो हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। एसए में भी क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आते हैं, जैसे सोसाइटी से आते हैं, फिलॉसफी से आते हैं, इकोनॉमी से आते हैं, साइंस एंड टेक से आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं। तो देखिए सभी को इन्होंने अलग अलग सेग्रीगेट किया, कितना बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो है बुक को डिज़ाइन किया है, देख सकते हैं आप। अगला जो हमारा कंटेंट्स में जो अगली हेडिंग है वो है जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक की, जिसमें सबसे पहले जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है, जो कि आप जानते हैं हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी जो है उसमें आती है। मेनली इसमें इंडियन हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, सोसाइटी से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए अलग अलग एरिया से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अलग अलग इन्होंने यहाँ पे कंटेंट्स में लिख रखा है। इसके बाद में जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जनरल स्टडीज़ पेपर 4। कुछ एडिशनल मैटर भी इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जीएस मेंस के लिए दे रखा है पेपर 1 से 4 का, देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी आईएएस मेंस क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में पहला पेपर जो है हमारा उसी के बारे में है। पहली हेडिंग ये देखिए आप, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। वर्ड लिमिट इन्होंने लिख रखी है यहाँ पर, वर्ड लिमिट कितनी रहेगी इनकी देख सकते हैं आप। वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए किस तरह से आंसर्स को लिखना है ये आप देख सकते हैं। ये जो इंग्लिश में ऐसे आए हैं उससे है क्वेश्चन, ऐसे 2020 का देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, आंसर्स भी लिखे हैं, आपको समझने में बहुत ही मदद देगा ये, देख सकते हैं आप। चलिए इसको स्किप मार के और हम लोग जीएस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसे को देख लेते हैं। ऐसे में सबसे पहले सोसाइटी के ऊपर जो ऐसेज आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस देखिए आप। ये 2020 के क्वेश्चंस हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। ये उसी का जवाब जो है इन्होंने लिखा है पूरी तरह से, देख सकते हैं आप। ये देखिए अगला क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने देखिए ऐसे इसको पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग टॉपिक से ये एसेज हैं। साइंस एंड टेक का ऐसे देखिए, ये सिर्फ सोसाइटी के एसेज थे, साइंस एंड टेक के यहाँ पर हैं। ये पॉलिटिक्स से आए हुए एसेज हैं, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही तरीके से इस किताब को जो है इन्होंने तैयार किया है। चलिए इस एरिया को अब स्किप मारते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग जीएस की तरफ। ये देखिए जीएस मेंस पेपर 1, देख सकते हैं आप। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये देखिए ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस, देख सकते हैं आप, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से थे। 2021 के, 2020 के, देख सकते हैं आप। ये 2019 का भी क्वेश्चन है इसमें, देखिए 2018 के भी क्वेश्चन है, 17 के भी हैं, 16 के भी हैं। तो बहुत ही तरीके से इन्होंने जो है किताब को लिखा है। किताब थोड़ी बल्कि दिखती ज़रूर है, लेकिन पढ़ने का तरीका इसको इस तरह से नहीं रहेगा। अगर आप मेरी सलाह माने तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जो भी हम बेस बुक लेकर चल रहे हैं उस बेस बुक में स्टिकी नोट्स चिपकाइए और उन स्टिकी नोट्स पे
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लिखिए। जैसे आप जो है इंडियन हिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप एंशंट पढ़ रहे हैं, तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको उठा के आप अलग से जो है वहाँ पे लिखिए। जो आपकी बेस बुक है उसकी शुरुआत में लिख दीजिए। उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, जितनी बार आप किताब उठाते हैं उनको बार बार पढ़िए, उसके बाद में आप बुक को शुरू कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो तैयारी है वो कभी भी भटकेगी नहीं दोस्तों। ये थोड़ी बल्कि दिखती है लेकिन किताब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं वो गाइडेंस पूरा ये बुक आपको देती है। और दिशा पब्लिकेशंस एक बहुत ही नामी गिरामी पब्लिकेशंस है। इनकी जो किताबें हैं वो अक्सर बहुत अच्छी हुआ करती हैं, सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये किताब पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अतिरिक्त इसे शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।